प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक घर के पास एक इमारत बन रही थी। काफी समय से वो काम चालू था। मैं हमेशा देखा करता था कुछ बच्चे जो कि मजदूरों के थे, वो वहां पर कुछ ना कुछ खेल खेलते थे। एक खेल उसमें से वे डेली खेलते थे और वो खेल था रेलगाड़ी का। झुक झुक गाड़ी। वे सीटी बजाते थे हाथ यूं करके, और 7-8 बच्चे इंजन और डब्बे हमेशा चेंज होते रहते थे। एक दूसरे की शर्ट पकड़कर वे बच्चे राउंड मारते थे। चलो चलो आई रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी आई, गाते रहते थे और मस्ती से खेलते रहते थे। कब घंटों पूरे हो जाते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था। पर उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो हमेशा गार्ड बनता था और एक छोटा सा कपड़ा हिलाता रहता था। एक दिन मैंने उसे नजदीक बुलाया और पूछा कि बेटा, तुम्हारा मन कभी इंजन या डिब्बे बनने का नहीं होता है क्या? तुम हमेशा गार्ड ही बनते हो, क्योंकि हर समय इंजन और डिब्बे चेंज होते रहते थे, पर गार्ड का डिब्बा चेंज नहीं होता था। तो तुम्हारा मन नहीं होता है कभी इंजन बन जाओ? उस लड़के ने मुझसे कहा कि सर, अंकल, मेरे पास शर्ट ही नहीं है तो मैं इंजन या डिब्बा कैसे बन सकता हूं? मुझसे फिर पीछे पकड़ने वाला कैसे क्या पकड़ेगा? मेरे शरीर पे तो कपड़ा ही नहीं है, मैं सिर्फ पैंट पे रहता हूं, वो भी हाफ पैंट, छोटी सी निक्कर में। इतना कह के वो चला गया। पर जाते जाते उसने जिंदगी का सबक मुझे सिखा दिया। वो जीवन का पाठ पढ़ाकर चला गया। दोस्तों, हमारा किसी का भी जीवन परिपूर्ण नहीं है। कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई समस्या हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा बनी रहेगी। पर वो ये सीखा गया, वो चाहता तो दोस्तों अपने मम्मी पापा के पास जाके रो सकता था, चिल्ला सकता था, हाथ पैर पटकता, मेरे को शर्ट क्यों नहीं है, मैं दूसरे बच्चों की तरह से इंजन या डिब्बा क्यों नहीं बन सकता। पर उसने परिस्थिति को, अपनी समस्या को समाधान में परिणत कर दिया। गार्ड बनकर उसने उसमें ही खुशी मानी कि नहीं, मैं तो खेलूंगा। वो हताश और निराश नहीं हुआ, उसने खेलना नहीं छोड़ा, उसने गार्ड हमेशा बनना मंजूर कर लिया। परिस्थितियों से सामना करना हमें आना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिल, मेरी अपनी है दौड़। दोस्तों, जिस दिन परिस्थिति और समस्या, परिस्थिति कभी भी जिंदगी में समस्या नहीं बन सकती है, समस्या हम बना लेते हैं। दोस्तों, परिस्थिति हमेशा हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो हमारे विचारों के ऊपर अधीन है। आज ये स्थिति है, कल नहीं रहेगी, पर परिस्थिति ही ऐसी आ गई, अब मैं क्या करूं? हताश और निराश होकर उन समस्या के अंदर ही हम संत्रस्त होते चले जाते हैं, समस्या से बाहर ही नहीं निकलते। इसीलिए परिस्थिति समस्या बन जाती है। पर दोस्तों, परिस्थिति को कभी भी समस्या मत बनने दो। उस हालात को समझने की कोशिश करो और उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जब उमंग, ललक और प्रेरणा हमारे अंतस्थ में उद्भूत हो जाएगी ना, तो कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या के अंदर हम उलझेंगे नहीं, उन समस्याओं से हम बाहर निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि
उस परिस्थिति का सामना उस छोटे से लड़के ने किया, उस समस्या को समस्या नहीं समझने दिया और अपना काम रोते हुए नहीं करके उन बच्चों के साथ उसी खुशी में चलता रहा और सोचने लगा कि मैं तो गार्ड हूं, मैं चाहूं तो लाल झंडी दिखाकर सबको रोक सकता हूं, क्योंकि परिस्थिति में ही समाधान ढूंढना उन्हीं लोगों का काम है जो आगे की ओर बढ़ने का जज्बा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।